हेलो फ्रेंड्स, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ऐसे सेंटेंस हैं जो कि लेट से स्टार्ट होते हैं और हमें उनको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आई होप आप पूरी तरह से बहुत ही ईजिली तरह से आप समझ जाएंगे कि हम उन सेंटेंस को जो लेट से शुरू हो रहे हैं उनको हम किस तरह से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें। तो सबसे पहले किसी भी सेंटेंस की जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उससे पहले हमें क्या जानना होता है कि उसकी एक्टिव वॉइस कैसे बनती है। यानी हमें एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर को सबसे पहले समझना होगा, सबसे पहले जानना होगा। तो सबसे पहली चीज़ तो हम ये जानेंगे कि जो सेंटेंस हैं लेट वाले, ये किस सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। ये इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। यानी ऐसे लेट वाले वाक्य जो होते हैं वो इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं, जो कि इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब आदेशात्मक वाक्य, जिनमें कि रिक्वेस्ट, ऑर्डर, सजेशन, ये सारी चीज़ें दी जाती हैं, वो हम इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे इसकी पहचान राइट किया हुआ है। यानी ऐसे सेंटेंस की जो पहचान होती है हिंदी में बुनने और दो की होती है। जब भी आपके सामने ऐसे सेंटेंस आए हिंदी वाले, लास्ट में आपको वहाँ पे ने मिलेगा और दो मिलेगा। यानी सबसे बड़ी पहचान इसकी यही होती है कि हमें ने और दो लास्ट में दिखाई देता है। जैसे मुझे जाने दो, उसे खाने दो, उसे गीत गाने दो, उसे कार चलाने दो, है ना। ये सारे सेंटेंसेस जो होते हैं वो हमारे इसकी सबसे बड़ी यही पहचान होती है कि वो लास्ट में ने और दे को दिखाते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत है। दूसरी बात तो ये होती है कि ऐसे सेंटेंस में सब्जेक्ट छुपा हुआ होता है। यानी इसमें सब्जेक्ट यू होता है, जो कि हमें दिखाई नहीं देता, वो हाइड होता है, वो दिखता नहीं है। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी खास बात तो ये होती है कि लेट के पहले यू लगा हुआ होता है बट वो हमें दिखता नहीं है, वो हाइड करके लिखा जाता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे देखिए रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2, हमने दो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जो कि एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। पहले स्ट्रक्चर में हमने क्या लिखा हुआ है, लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। यहाँ पे हमने लेट के बाद सब्जेक्ट लगाया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, प्लस ऑब्जेक्ट लगाया। उसके बाद के सेंटेंस में यदि जो कुछ भी चीज़ें आ रही हैं वो आप बाद में राइट कर देते हैं। दूसरा हमने क्या राइट किया है यहाँ पे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये दोनों स्ट्रक्चर हैं, दोनों मतलब ऐसे कैसे हो सकता है। तो एज एग्जाम्पल हम आपको समझाएंगे। जैसे आई हैव ए प्रॉब्लम, दूसरा है लेट मी ड्राइव अ कार। आई हैव ए प्रॉब्लम, मुझे एक समस्या है, लेट मी ड्राइव अ कार, मुझे कार चलाने दो। अब आप देखिए यहाँ पे मुझे है और यहाँ पे भी मुझे है, डिफरेंस लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पे मुझे का मतलब आई और यहाँ पे मुझे का मतलब मी। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पे पहले वाले सेंटेंस में हमने लेट के बाद क्या लिख दिया है, सब्जेक्ट लिख दिया है, और दूसरे में लेट के बाद हमने क्या लगाया है, ऑब्जेक्ट लगाया है। यहाँ पे मी को हमने आई किया है, यानी ये सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, और यहाँ पे मी हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। तो इस वाक्य की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि लेट के बाद कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता है। यानी लेट के बाद हमेशा क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट होता है। जैसे आई का मी होता है, ही का हिम होता है, दे का देम होता है, सी का हर होता है। यानी ये वाला स्ट्रक्चर ही हमारा सही होता है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट। यानी ये ऑब्जेक्टिव केस होते हैं, ना कि सब्जेक्टिव केस होते हैं। ठीक है, आई होप इतना आप समझ गए होंगे। उसके बाद हम क्या देखेंगे स्ट्रक्चर, हम पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर देखेंगे। पैसिव वॉइस को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, यानी हम एक्टिव वॉइस के वाक्य को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर राइट किया हुआ है, लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। एक्टिव पैसिव आपने पढ़ी होगी, आपको पता भी होगा कि हमेशा जो होता है सब्जेक्ट वो जाके लास्ट में जब हम उसको कन्वर्ट करते हैं, यानी ऑब्जेक्ट को हम पहले सब्जेक्ट करते हैं और सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी लास्ट में हम सब्जेक्ट को लिख देते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना होता है, सब्जेक्ट लिखना होता है।
यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल राइट किया हुआ है, जैसे लेट हिम कंप्लीट द वर्क। अब हम इसी के आधार पे इसका हम स्ट्रक्चर करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या लिखना होगा? लेट। उसके बाद हमको क्या लिखना है? अब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? द वर्क। वर्क को हम यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, ठीक है। लेट के बाद हमको क्या लिखना है? सब्जेक्ट हमने यहाँ पे राइट किया हुआ ना, तो द वर्क को हम यहाँ पे क्या करेंगे? सब्जेक्ट के रूप में इसको हम यूज करेंगे। तो हमने क्या लिखा? लेट द वर्क। अब उसके बाद हमको क्या करना है? बी लगाना है। लेट द वर्क बी। फिर हमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, यानी कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? कंप्लीटेड। कंप्लीटेड। उसके बाद हमको क्या करना है? बाई लगाना है। बाई हिम। अब देखिए, हिम आपका पहले से ही ऑब्जेक्ट है, यानी ये आपका सब्जेक्ट नहीं है, ये पहले से ही आपका ऑब्जेक्ट है। तो हम यहाँ पे हिम का हम ही नहीं करेंगे, हम इसको ऑब्जेक्ट ही ऐसे ही हम यहाँ इसको राइट कर देंगे। तो इसका क्या बन गया? लेट द वर्क बी कंप्लीटेड बाई हिम। अब दूसरा ऐसे ही हम ट्राई करते हैं। लेट हिम स्पीक इंग्लिश। उसे अंग्रेजी बोलने दो। इसकी हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमको क्या राइट करना होगा? लेट। उस लेट के बाद हमको क्या लिखना है? अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? इंग्लिश है, यानी कि इंग्लिश को हम यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे। तो हमको यहाँ पे क्या लिखना है? सबसे उसके बाद लेट इंग्लिश बी स्पीक है। स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? स्पीक, स्पोक, स्पोकन। तो हम यहाँ पे इसकी थर्ड फॉर्म लिखेंगे। लेट इंग्लिश बी स्पोकन बाई हिम। क्या बन गया? लेट इंग्लिश बी स्पोकन बाई हिम। ऐसे नेक्स्ट हम ट्राई करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, लेट हिम ईट मैंगोज। उसे आम खाने दो। इसका भी स्ट्रक्चर हम करते हैं। सबसे पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा? लेट। उसके बाद हम क्या लगाएंगे? मैंगोज, यानी मैंगोज यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन हम इसको यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे, तभी ये हमारा सेंटेंस बनेगा। तो लेट मैंगोज बी। ईट की सेकेंड फॉर्म ईट, एट, एटेन होती है। ईट, एट, ईटेन, यानी लेट मैंगोज बी ईटेन, ईटेन बाई हिम। ठीक है, और भी ट्राई करते हैं। जैसे लेट अस रीड बुक। उसे किताब पढ़ने दो। आई होप अब आप बहुत ही ईजिली रूप से इसको बना लेंगे। लेट अस रीड बुक। लेट बुक बी रेड बाई अस। अब यहाँ पे देखिए, रेड की जो थर्ड फॉर्म होती है, रीड, रेड, रेड होती है। स्पेलिंग में यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। बस नेक्स्ट हम करते हैं, लेट देम स्पीक हिंदी। उसे हिंदी बोलने दो। तो हमने यहाँ पे राइट किया हुआ है लेट, ऑब्जेक्ट है आपका हिंदी, हमने यहाँ पे इसको सब्जेक्ट कर दिया। लेट हिंदी बी स्पोकन बाई देम। तो ये आपकी पैसिव वॉइस सारे सेंटेंसेस की बन गई। एक बार हम फिर से इसको रिवाइज करेंगे। हमने आपको सबसे पहले क्या बताया? सबसे पहले हमको पैसिव वॉइस बनाने के लिए उन वाक्यों को देखना होगा, यानी एक्टिव वॉइस के वाक्यों को समझना होगा, उनके रूल को समझना होगा कि वो किस टेंस में, किस सेंटेंस में बने हैं, यानी उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, उसके हिसाब से हमको इसमें चेंजिंग करनी होगी। तो हमने सबसे पहले आपको बनवाया था लेट हिम कंप्लीट द वर्क। उसे कार्य करने दो, यानी उसे कार्य को पूरा करने दो। यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे कि सेंटेंस के लास्ट में ने दो आ रहा है, जो कि आपकी सबसे बड़ी पहचान होती है किसी भी लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस की। इसकी पैसिव वॉइस क्या बनाएंगे? लेट द वर्क बी कंप्लीटेड बाय हिम, यानी द वर्क को यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में रखा गया और बाकी की सहायक क्रिया आप उस हिसाब से लगाई गई। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे लगाई गई। नेक्स्ट हमारा है लेट हिम स्पीक इंग्लिश।
उसे अंग्रेजी बोलने दो। यहाँ पे भी इंग्लिश को ऑब्जेक्ट रखा गया है, पैसिव वॉइस में हमने यहाँ पे इसको सब्जेक्ट कर लिया है। तो लेट इंग्लिश बी स्पोकन बाई हिम, स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन होती है। नेक्स्ट भी लेट हिम ईट मैंगोज, उसे आम खाने दो। इसकी पैसिव वॉइस क्या बनी है, लेट मैंगोज बी ईटन बाई हिम। नेक्स्ट करते हैं लेट अस रीड बुक, उसे किताब पढ़ने दो। इसकी पैसिव वॉइस क्या बनी, लेट बुक बी रीड बाई अस, यानी बुक को यहाँ पे सब ऑब्जेक्ट के रूप में रखा गया और यहाँ पे क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, यानी लेट के बाद इसको हमने सब्जेक्ट बना लिया। लेट देम स्पीक हिंदी, इसकी पैसिव वॉइस क्या बनी है, लेट हिंदी बी स्पोकन बाई देम। ठीक है, तो ये आज के वीडियो में हमने आपको लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस के बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया आपके लिए लाएंगे। थैंक यू।